चलिए, अब ये हमारी फूड सेफ्टी की हमारी सेकंड स्लाइड है, ठीक है, जो कि ऑल फूड मस्ट बी कवर्ड, ठीक है। ऑल फूड मस्ट बी कवर्ड का मतलब है जो भी हमारा खाना है वो हमेशा हमारा कवर रहेगा। अब हमारा खाना कहाँ कहाँ पे रहता है, जैसे हम लोग फ्रिजेस के अंदर हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा कवर रहेगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने फ्रिज के अंदर रखा, फ्रिज के अंदर हमारे सेक्शन हो गए ना, या हमारे ट्रे वगैरह लगी रहती है, 2 ट्रे है 3 ट्रे है, हमने फ्रिज के अंदर तो रख दिया, बट उसके बाद भी हमको उसको कवर करके रखना है, फ्रिज के अंदर भी कवर रहेगा वो, ठीक है। कोई भी खाना हो आपका कवर रहेगा। इसके अलावा जैसे मैं बोलता हूँ कि हम किचन के अंदर हम लोग काम करें, मैं कुछ कुकिंग कर रहा हूँ, मैंने चावल बना दी, मैंने दाल बना दी, तो वो भी हमको कवर करके रखनी है, ठीक है। तो कोई भी खाना चाहे वो फ्रिज के अंदर है फ्रिज के बाहर है, वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा कवर रहेगा। इसका रीजन क्या होता है, जैसे हम लोग खाना हमने बनाया, ठीक है, तो अभी जैसे हम अभी जैसे हमने पहले बात करी, मक्खी मच्छर या आपके बाल हो गए, वो खाने के अंदर गिर जाएगा। अगर वो ढक के हम उसको रखेंगे ना, तो होगा क्या, अगर हमने उसको ढक के रखा पड़ा है तो बाल गिरेगा भी तो वो उस मतलब ढक्कन के ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। अगर बाल खाने के अंदर गिर गया और हमको पता चल गया, या मक्खी खाने के अंदर गिर गई, या छिपकली खाने के अंदर गिरा, हमको पता चलेगा, खाना खराब हो जाएगा। बट छिपकली गिरी है, मक्खी मच्छर गिरे हैं, पर वो ढक्कन के ऊपर गिरे तो क्या रहेगा, वो खाना हमारा सेफ रहेगा, ठीक है। सेम फ्रिज के अंदर है, ऊपर की तरफ मेरी दाल है, नीचे की तरफ मेरा चिकन है, ठीक है। अगर मैंने चिकन पे ढक्कन लगा के रखा होगा ना, और दाल अगर ऊपर से गिर गई तो तब भी चिकन मेरा बच जाएगा। ढक्कन लगा के रखो, सिल्वर फॉइल लगा के रखो, प्लास्टिक फिल्म लगा के रखो, तो मेरा बच जाएगा। बट मेरा नीचे चिकन रखा पड़ा है, ऊपर दाल रखी पड़ी है, और वो गिर गई तो दाल और चिकन मिक्स हो जाएगा, और फिर वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा हमको अपनी चीजों को हमको ढक के हमको रखना चाहिए। इसके बाद ये हमारा एक डेंजर जोन वाला है, ये वाला भी हमारा सबसे ज्यादा एक हमारा इंपॉर्टेंट ये हमारा हो जाता है। अब इसके अंदर एक ये थर्मामीटर हमारा बना पड़ा है, जैसे डॉक्टर के पास होता है। अब इसके अंदर हमारे तीन जोन हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला हमारा डेंजर जोन होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से लेके हमारा 60 डिग्री सेल्सियस हमारा डेंजर जोन हमारा कहलाता है। अब डेंजर जोन का मतलब होता है कि इस जोन के अंदर या इस टेम्परेचर के अंदर हमारा खाना सबसे ज्यादा खराब होगा, या सबसे ज्यादा हमारे जो बैक्टीरिया कीटाणु है वो हमारे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको कोशिश क्या करनी चाहिए कि हमारा खाना है, चाहे कच्चा है पक्का है, या तो हम उसको ये जो हमारे 60 से ऊपर हम लोग लेके जाएंगे, या फिर हम उसको 4 से नीचे हम लोग लेके जाएंगे। अगर हम इन दोनों चीजों को कंट्रोल करते हैं तो हमारे खाने की जो एक सेल्फ लाइफ होती है, उसकी जो टाइम फ्रेम होता है कीटाणुओं से बचने का, वो बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं मच्छी लेके आया, ठीक है ना। अब मच्छी 2 तरीके से बचेंगी, या तो मैं उसको अपना साफ उफ करके उसको मैं फ्रोजन करके रख दूं, ठीक है, वो फिर आपकी 1 महीना 15 दिन 20 दिन आराम चलेगी, या मैं उसकी कुकिंग करके उसको मैं सर्व कर दूं। अगर मैं अपनी मच्छी को 2 3 4 घंटे अगर मैं बाहर छोड़ दूंगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दूंगा, तो वो क्या होगी, खराब होने मेरी लग जाएगी। तो कोई भी अगर आपका खाना है तो आपको या तो उसको ठंडे में रखना है, या उसको गर्म करना है, या मतलब उसको कुकिंग करनी है। अगर इस जोन में हम लोग रखेंगे तो हमारा खाना हमारा क्या होगा, हमारा खराब हमारा होगा। अब हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। ये है हमारी प्रिवेंटिंग स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल इन द किचन। किस प्रकार से, जैसे हम लोग किचन के अंदर काम कर रहे हैं, अब किचन के अंदर क्या क्या है, हमारी बिजली भी है, हमारा पानी भी है, ठीक है, और क्या है, हमारी गैस भी है, ठीक है ना, हर प्रकार की चीजें, ठीक है। और इन्हीं चीजों से हमारी आग भी लग सकती है, हमको भी खतरा हो सकता है, ठीक है। पानी से हम लोग क्या होता है, हम लोग फिसल के हम लोग गिर सकते हैं, ठीक है। बिजली से हमको करंट लग सकता है, गैस से हमारी फायर हो सकती है। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखना, इसमें हमने दिखाई, जैसे हमारे डस्टबिन है हमारे, तो डस्टबिन हमको समय समय पे अगर वो भर जा रहे हैं तो हमको उनको क्लीन करवाना है, ठीक है। जो भी हमारे जैसे क्लीनिंग में आप लोग इनको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये डस्टबिन भर जाएंगे फिर वो बाहर कचरा गिरता है, ठीक है, अंडे के छिलके, ठीक है, केले के छिलके, ये सारी चीजें, और फिर किसी का पानी पैर उस पे पड़ रहा है, वो फिसल के हमारा गिर रहा है। तो इससे बचने के लिए हमारे जैसे सेफ्टी शूज हो गए हमारे, वो हम पहनने हैं, ठीक है। अगर हम लोग कभी भी हम लोग सफाई कर रहे हैं तो हमको इस तरीके जो साइन बोर्ड होता है ना, वेट फ्लोर, हमने लगा देना है, साइनेज लगा देना है, जिससे कि जो सामने वाला उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे सफाई हमारी हो रही है, ठीक है। छोटी छोटी कॉमन चीजें हमारी यहाँ पे हमारी होती है, ठीक है। फ्लोर हमेशा हमको क्लीनिंग हमको करके रखना है। जैसे फॉर्मेट्स मैं आप लोगों को दूंगा ना, तो उसमें क्लीनिंग वगैरह का शेड्यूल हमारा पूरा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारी यहाँ पे हमारी क्लीनिंग की हमारी सेफ एंड क्लीन एट वर्क, मतलब कि आपको अपनी यूनिफॉर्म वगैरह का भी प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग किचन में हैं, ठीक है, तो हमारी प्रॉपर हमारी टोपी होगी, ठीक है, हमारे शेफ का कोट हो गया, हमारी ट्राउजर हो गई, हमारे एप्रन हो गए, ठीक है, हमारे जूते हो गए।
हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे ग्लव्स हो गए। तो इन बेसिक चीजों का हमको यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। ये हो गया, ये लो। फिर इसके बाद हमारी डीप फ्रिज की हमारी गाइडलाइंस है। जैसे हमारे पास वहां पे डीप फ्रिज होगा, ठीक है ना, डीप फ्रिज की हमारी गाइडलाइंस है। अब इसके बाद है कि भाई जैसे हमारी जो डीप फ्रिज है, हमको जो फ्रोजन आइटम ही अपने डीप फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक है ना। नॉर्मल जैसे मैं बोलता हूँ टमाटर वगैरह कुछ लेके आ गए या कुछ भी हम लोग लेके आ रहे हैं, सीधा हमको रखना है उसके अंदर। हमारे फ्रोजन में हमारा क्या क्या होता है, जैसे हमारे फ्रोजन चिकन आएगा, फ्रोजन मच्छी आएगी, हमारे ग्रीन पीस हमारे आएंगे, कॉर्न हमारा आ गया, फ्रेंच फ्राई हमारे आ गए, कटलेट क्रोकेट आ गए हैं, वो हमारे हो गए। तो जैसे फ्रोजन वाले आइटम है वही हमको उसके अंदर हमको रखने हैं, बाकी कोई आइटम हमको नहीं रखना है। इसके बाद है उसमें हमारा स्टॉक रोटेशन प्रॉपर होना चाहिए। स्टॉक रोटेशन का मतलब क्या है कि जो आइटम पहले आया उसको पहले इस्तेमाल करना है, जो बाद में आया उसको बाद में इस्तेमाल करना है। बट कभी कभी थोड़ा सा इसका उल्टा भी हो जाता है, इसको हम लोग लीफो बोलते हैं। एक हमारा फीफो होता है, फीफो होता है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कभी कभी हमको जो चीजें बाद में आती है उनको भी पहले इस्तेमाल करना पड़ जाता है, क्योंकि कभी कभी किसी की एक्सपायरी जल्दी होने वाली होती है, कुछ सामान खराब होने वाला होता है, ठीक है। कभी कभी हम ऐसी गलती हो जाती है, वेंडर जो सामान खराब होने वाला था वो हम लोग रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी मजबूरी भी लगा लो, जैसा भी लगा लो, बट उसको हमको पहले इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। वो हो गया हमारा। इसके बाद है उसकी आपकी क्लीनिंग। आपको टाइम टाइम पे रेगुलरली उसको डिफ्रोस्ट करना होता है, ठीक है। और डिफ्रोस्ट करने के बाद आपको उसको क्लीन करना होता है, ठीक है। ये एक रूल बन जाएगा, वो भी मैं आपको फॉर्मेट इसको पकड़ा दूंगा आपके। फिर आपका नेवर रीफ्रीज आपका फूड। अगर आपने फ्रोजन से कोई भी आइटम निकाला, मान लीजिए आपने कोई चिकन निकाला है, ठीक है, या आपने ग्रीन पीस भी निकाला है, तो ग्रीन पीस जितना चाहिए ना उतना ही निकालो। ये नहीं कि आपने सारा का सारा 1 किलो का पैकेट पूरा या 5 किलो का पैकेट आता ना, पूरा का पूरा बाहर निकाला, उसको थॉ कर दिया, फिर आपने एक मुट्ठी यूज करना करा और बाकी आपने फिर से फ्रोजन कर दी। जितना चाहिए उतना ही निकालो। अगर आप उसको बार बार फ्रोजन करोगे तो आपका वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। पहले उसका कलर सफेद सा होगा, फिर नीला सा हो जाएगा, फिर पीला सा हो जाएगा, फिर वो बदबू आगे खराब हो जाएगा। तो हमेशा आपको बार बार उसको रीफ्रीज नहीं करना है। इसके बाद उसका टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है, -18 डिग्री सेल्सियस। -18 डिग्री सेल्सियस हो गया आपको, या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हमको उसका मेंटेन हमको करना है। इसके बाद ये हमारी फूड स्टोरेज की आती है। हमारी फूड स्टोरेज के अंदर जैसे हमारे फ्रिजेस हो गए, ठीक है। 4 यहाँ पे मैंने आपको बेसिक फंडे बताए। डू नॉट स्टोर फूड विद केमिकल्स, ठीक है। आपका खाना आपको कभी भी स्टोर नहीं करना है केमिकल के साथ। अब किचन के अंदर क्या क्या केमिकल होते हैं, किचन के अंदर हमारे क्या क्या केमिकल अगर मैं बोलूं, जैसे हमारा सोप हो गया, हमारा क्लोरीन हो गया, ठीक है, मेरा विनेगर भी लगा लो आप, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, सैनिटाइजर हमारे हो गए, ठीक है। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमारी पॉलिश होती है ये उसको करने वाली, ठीक है। या हमारे पास एक कोलिन हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग ग्लास हम लोग साफ करते हैं, ये सारी चीजें, तो ये सारी हमारी केमिकल के अंदर आती है। जैसे मेरा साबुन हो गया, बर्तन धोने वाला हो गया, तो ये सारे हमारे केमिकल्स के अंदर हमारे आते हैं। तो कभी भी इनको खाने के साथ आपको स्टोर नहीं करना है, उनको रखना ही नहीं है साथ में कभी। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी नादानी के कारण या हम ध्यान नहीं दे रहे, तो वो आपस में टच होते हैं या साबुन उसमें लग सकता है, ठीक है। तो जिससे फिर से वही होता है, बैक्टीरिया हो जाते हैं, फिर से वही हमारा पेट दर्द, खांसी, सर्दी, जुकाम सब यही होता है, ठीक है ना। फिर वॉमिटिंग, यही सब होता है अगर बैक्टीरिया, ठीक है ना। अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस हो गया तो फिर लोग हॉस्पिटल ही पहुंचते हैं फिर, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद है नेवर स्टोर रेडी टू ईट फूड विद रॉ फूड। अब फ्रिज है हमारा, फ्रिज के अंदर कभी भी हमको जो रॉ फूड है, रॉ फूड के अंदर हमारा क्या आ जाता है, कुछ भी रॉ हो सकता है। जैसे मेरा चिकन हो गया, मच्छी हो गया, मीट हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है। और कुक्ड में क्या हो गया, मेरा कुक्ड चिकन हो गया, कुक्ड मच्छी हो गया, सैंडविचेस हो गया। कभी भी उनको एक साथ हमको स्टोर नहीं करना है। फ्रिजेस अगर हमारे छोटे हैं तो सेपरेट सेपरेट हम लोग रख सकते हैं, सेपरेट सेपरेट डब्बे में रख सकते हैं, सेपरेट कंटेनर में रख सकते हैं, उनको कवर करके हम लोग रख सकते हैं, बट एक साथ उनको हमको नहीं रखना है। इसके बाद है हमारा कवर फूड। सारे के सारे फूड चाहे फ्रिज के अंदर हो, बाहर हो, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको हमको उसको हमेशा कवर करके हमको रखना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा है स्टोर फूड एटलीस्ट 6 इंचेस ऑफ द फ्लोर। अब जैसे कोई भी हमारा कुछ भी चीज है, मान लीजिए बाहर से आप सब्जी लेके आ गए, बाहर से आप खाने का कोई आइटम लेके आ गए, रॉ चिकन, रॉ फिश, कुछ भी हो ना, डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं रखना है, हमेशा 6 इंचेस, ठीक है ना, 6 इंचेस लगभग इतना हो जाता है, ठीक है। हमेशा उतनी हाइट पे रखना है, नीचे कुछ नहीं होगा। 6 इंच इसलिए रखते हैं ताकि उसके नीचे आराम से सफाई हो सके, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला ना, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, छिपकली, चूहा होता है। अगर डायरेक्ट मैं बोला, डायरेक्ट ये फट्टा मैंने नीचे रखा है और उसके ऊपर मैंने सामान रख दिया, वो ठीक है। बट अगर उसके नीचे सफाई नहीं होगी ना, तो उसके नीचे फिर आपके ये सब कीटाणु सब आपके होने लगेंगे। तो वो ना हो, इसलिए ही हमको 6 इंच का गैप हम रखते हैं, ताकि वहां पे हमारी झाड़ू, पोंछा
वो सब कुछ हमारा वहाँ पे आसानी से हो पाए। इसके बाद है क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, फिर है हमारा डू नॉट क्लीन वाइल प्रिपेयरिंग फूड। जब भी हम लोग खाना बना रहे हैं हमको क्लीनिंग नहीं करनी है, इस चीज का हमको ध्यान हमको रखना है, क्योंकि क्लीनिंग जब भी हम लोग करते हैं हम लोग केमिकल का यूज करते हैं। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जो धूल मिट्टी उड़ेगी वो हमारे खाने के अंदर जाएगी। ठीक है, खाने के अंदर जाएगी तो क्या होगा, खाने के अंदर मतलब धूल मिट्टी से क्या बैक्टीरिया हमारे खाने के अंदर जा रहे हैं, फिर से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया खाने के अंदर जा रहे हैं, फिर आप खा रहे हो, गेस्ट खा रहे हैं, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं। चॉपिंग बोर्ड की जो एक जैसे अलग अलग प्रकार के हमारे चॉपिंग बोर्ड होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट हमको एक चॉपिंग बोर्ड को हम लोग सिर्फ 4 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 घंटे के बाद आपको उसको चॉपिंग बोर्ड को धोना ही धोना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास चिकन काटने का चॉपिंग बोर्ड अलग है, सब्जी काटने का मेरे पास चॉपिंग बोर्ड अलग है, बट तब भी आपको 4 घंटे के बाद उस चॉपिंग बोर्ड को आपको धोना है। ऐसा नहीं होता कि आपने बोला कि भाई मेरे तो सेपरेट चॉपिंग बोर्ड है और मैं तो क्लीनिंग ही नहीं करूंगा, बट आपको क्लीनिंग करनी है, 4 घंटे की आपको क्लीनिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे 3 सिंक है, और 3 सिंक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वॉश रिंस सैनिटाइज। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग एक सेपरेट ट्रेनिंग में हम लोग करेंगे। हमारे पास 3 सिंक है ना, प्रॉपर्ली मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 3 सिंक होते हैं हमारे, तो 3 सिंक का मतलब होता है वॉश रिंस सैनिटाइज। कोई भी कुछ भी आपको धोना है इस जिंदगी में, चाहे कपड़े धोने हैं, चाहे आपको सब्जी धोनी है, कुछ भी आपको धोना है, तो ये फॉर्मूला होता है वॉश रिंस सैनिटाइज, जो कि प्रॉपर्ली एक हम लोग अलग से भी इसकी वीडियो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारे क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए। इसके बाद एक ये और इंपॉर्टेंट हमारा वॉश योर हैंड। ठीक है, बिफोर रिटर्निंग टू वर्क। जब भी आप अपने काम पे वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो काम मतलब काम करना अपना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको आपके हाथों को जरूर आपको धोना है। अब हाथ धोने में अब हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप्स हमारे बताए गए। अब एक 6 स्टेप और ऐड हो चुका है, क्या हो, जो कि हमारे सैनिटेशन वाला है। ठीक है, सबसे पहले कि आपके वेट, आपको आपके हाथों को गीला करना है। ठीक है, वेट योर हैंड अंडर वार्म रनिंग वाटर। आपको अपने हाथों को गर्म पानी, ठीक है, कितना गर्म होना चाहिए, जितना आप अपना हाथ सह सको। ठीक है, या जो भी आपके टैप से आ रहा है, आपने अपने हाथ को गीला कर लिया। ठीक है, आपने टैप खोला, आपने अपने हाथ को गीला कर लिया। अब जब आपने हाथ को अपने गीला कर लिया, उसके बाद आती है आपकी सोप। आप सोप का यूज करोगे। अब सोप जो भी आपकी फैसिलिटी ने अवेलेबल कराए, ठीक है, वो ऐसे बटन वाला होता है, वेट वाला, वो हो गया, या साबुन की टिक्की होगी, जो भी आपके पास है, आपको उसको अपने हाथों पे मलना है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ना, अब एटलीस्ट 20 सेकंड तक तो आपको मलना है यहाँ पे, ठीक है ना, जिससे कि झाग होगा। उसके बाद फिर जितने भी आप बोलते हैं ना अपने हाथों के कोने, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, ठीक है, आप यहाँ तक भी ले जा सकते हो, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे नाखून का ब्रश आता है। ठीक है, जितने भी मतलब जो ना छुपे हुए कोने, ये हो गया, ये हो गया, इन सबको आपको मलना है, जिससे कि जो कि आपका जो साबुन का झाग आपने जो बनाया है वो आपके प्रॉपर कोन का, फिर जैसे आपके ये रिस्ट हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे दोनों हाथों पे आपको करना है। ठीक है, तो जो भी साबुन है आपका प्रॉपरली आपके हाथों पे अच्छी तरीके से आपके लग जाएगा। इसके बाद आपको रिंस करना है। रिंस का मतलब क्या था, आपको अपने हाथों को धोना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि बाजू तक आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट उतना नहीं और तो इतना तो करना ही है जितना हाथ है। ठीक है ना, और बेसिकली ये नहीं कि गेस्ट को सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले अगर आप हाथ प्रॉपर धो रहे हो, आप खुद ही आप सुरक्षित होगे। ठीक है ना, सबसे पहले अपनी जिंदगी है, बाद में तो लोगों की जिंदगी देखनी है। ठीक है ना, अभी जैसे कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखो कितनी सारी चीजें होती है। कोरोना एक तरीके से बैक्टीरिया था जो फैल रहा था, तो अगर आप हाथ वगैरह आप अपना धोते हो, ठीक है, अब आप लोगों ने देखा लोग सैनिटाइजर की बोतल लेके घूमते हैं, वो इसलिए लेके घूमते हैं क्योंकि हर जगह हाथ धोना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है ना, इंडिया में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं हो पाता। एटलीस्ट सैनिटाइजर लगा के तो जो कीटाणु है वहां रुक जाए। तो वापिस से इस पे आ जाएंगे हम लोग। अपने हाथ को हम लोग रनिंग वाटर से धोएंगे। आपने पूरे अच्छे से दोबारा से अपने हाथों को पानी के नीचे लगा लुगू के धो लिया, यहाँ तक अपने अच्छे से अपने धो लिया। उसके बाद आपने अपने हाथों को ड्राई करना है। ड्राई योर हैंड थोरोली विद अ क्लीन पेपर टॉवल और अ हैंड ड्रायर। टर्न ऑफ द रनिंग वाटर विद अ पेपर टॉवल, डू नॉट विद बेयर हैंड। इसके बाद आपने अपने हाथों को सुखाना है। अब जैसे अगर आपने पब्लिक टॉयलेट यूज करा होगा ना, टिश्यू पेपर भी होता है, टिश्यू पेपर से भी होता है, या फिर आपके वहां पे एयर ड्रायर होता है ना, आप हाथ नीचे लगा करके गर्म हवा हमारी आती है, तो उससे अपने हाथों को ड्राई आपको कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अभी जैसे आप जितने भी आप टैब देखोगे ना, सबके सब आपके एक तरीके से इलेक्ट्रिक वाले हैं, ठीक है, या ऑटोमेटिक वाले हैं। आपने हाथ हटाए, पानी अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आपने हाथ धो लिया, आपको दोबारा टैप को बंद नहीं करना है, क्योंकि फिर से अगर आप नलके को टच करें, टैप को टच करें, तो फिर से जो बैक्टीरिया आपके हाथ पे आ जा रहे हैं। ठीक है ना, या आपने जो टिश्यू पेपर लिया था उसी से आपको उसको बंद कर देना है। तो ये सब चीजें हो गई।
उसके बाद लास्ट में आपके पास वहां भी जो सैनिटाइजर अवेलेबल है उसको आपको अच्छे से अपने हाथों पे आपको मल लेना है, जिसके की कारण क्या होगा, आपका हाथ कंप्लीटली फाइनली क्या हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का आपको यूज करना है, पर्सनल लाइफ में भी यूज करना है, बाकी अब हम लोग किचन में काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको यूज करना है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पे है, ये है मेरा यहाँ पे बी फूड सेफ। ठीक है, बी फूड सेफ का मतलब है कि कैसे मैं अपने खाने को सुरक्षित रखूंगा। कोई भी खाने को हम लोग 4 टेक्निक से सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित रखने का मतलब है बैक्टीरिया रहित और उसके उनके जो लाइफ का जो सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग आपका, ठीक है ना, आपको अपनी जो भी इंग्रेडिएंट है उनको भी क्लीन रखना है, अपने फ्रिजेस को भी क्लीन रखना है, खुद को भी क्लीन रखना है। ठीक है, तभी जाके आपका खाना भी क्लीन रहेगा और उसकी जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, वो बढ़ जाएगी। दूसरा यहाँ पे सेपरेट, आपको हर चीजों को सेपरेट रखना है। जैसे मैंने बोला रॉ फूड को कुक फूड से, ठीक है, आपको सेपरेट रखना है। ठीक है, या फिर आपके केमिकल से आपके कुकिंग के आइटम को सेपरेट रखना है। ठीक है, आपके साबुन से आपके खाने को अलग रखना है। इन सब चीजों को आपको अलग रखना है। तीसरा है यहाँ पे कुक। अगर आप किसी खाने को सुरक्षित रखना चाहते हो, आपको कुक कर देना है। जैसे मान लीजिए आप चिकन लाए, या तो आप उसको फ्रिज में रखोगे, ठीक है, या फिर आप उसको कुक करोगे। अगर आप उसको नॉर्मल छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो खराब होगा। ठीक है ना, बाहर छोड़ोगे तो खराब होगा। आपने उसको कुक कर दिया, कुक करने के बाद आपको खा ही लेना है उसको, या जो बचेगा आपको उसको फ्रिज में रख देना है। ठीक है, नहीं तो वो खराब होगा। इसके बाद लास्ट में मेरे यहाँ पे चिल होता है। चिल का मतलब क्या था, मुझे उसको ठंडा करना है। ठंडे का मतलब क्या हो गया, 4 डिग्री या 5 डिग्री से नीचे, या -18 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। या तो मैं उसको ठंडे में रखूंगा, जैसे मेरे टमाटर हो गया, लेट्यूस हो गया, मीट हो गया, मच्छी हो गया, या तो मैं उसको नॉर्मल फ्रिज में रखूंगा, जैसे मेरा कुक्ड दाल मखनी हो गया, चावल हो गया, मैं फ्रिज में रखूंगा, या मैं उसको -18 में रखूंगा। मेरी सॉस हम लोग -18 में रख देते हैं, ग्रेवी बना के हम लोग -18 में रख देते हैं, हम लोग चिकन फ्रोजन करके रख देते हैं, सी फूड फ्रोजन करके रख देते हैं। तो ये 4 टेक्निक ही होती है जिससे कि मेरे खाने की जो सेल्फ लाइफ बढ़ती है और मेरा खाना सुरक्षित रहता है। इसके बाद ये नेक्स्ट है, वो है हमारे चॉपिंग बोर्ड की। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के चॉपिंग बोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और चॉपिंग बोर्ड में देखो, अब जैसे मैंने ये दिखाया ना, यहाँ पे 6 ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के आते हैं आजकल। ठीक है ना, बट बेसिकली क्या कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने जितने भी चॉपिंग बोर्ड है आप उनको सेपरेटली आपको यूज उनको कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से लूंगा, जैसे मेरा व्हाइट वाला है, तो व्हाइट के अंदर हमारा क्या होगा, व्हाइट में जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, जैसे मेरा पनीर हो गया, ब्रेड हो गया, तो वो कहाँ पे आप लोग यूज करोगे, अपने व्हाइट चॉपिंग बोर्ड में आप उसको यूज करोगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे ग्रीन चॉपिंग बोर्ड आता है, हरा चॉपिंग बोर्ड, जिसके के अंदर हमारे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, सैलड्स हो गया, रेडी टू ईट फूड हो गया, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ब्राउन आता है, यहाँ पे जो हमारी रॉ वेजिटेबल्स होती है ना, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमारे आलू प्याज। ठीक है, अगर आप आलू काट लोगे एक चॉपिंग बोर्ड पे 50 किलो 60 किलो, या आप प्याज काट लोगे ना, उसका रंग ही बदल जाता है। ठीक है ना, वो अजीब सा ही हो जाएगा। तो वो हमको हरे पे नहीं काटना, वो हमको ब्राउन पे काटना है। ठीक है, इसके बाद अगर येलो है हमारा, तो येलो पे हमको अपना चिकन हमको काटना है। अगर हम लोग मच्छी सी फूड हम लोग यूज करें तो हमको ब्लू पे करना है। और रेड मीट है हमारा, जैसे हमारा बीफ हो गया, जैसे हमारा बीफ तो यहाँ पे नहीं है, या हमारा मटन हो गया, वहां पे हमको अपना रेड वाला चॉपिंग बोर्ड हमको यूज करना है। और बाकी ये लास्ट हमारा आ गया, जो है हमारी माइक्रोवेव। ठीक है, अभी जैसे हम लोग माइक्रोवेव यूज करेंगे। अब माइक्रोवेव हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, माइक्रोवेव जैसे हमारे राइस को गर्म करने के लिए। अभी जैसे हम लोग एक बार चावल बना के रख देते हैं, अब वो चावल ऐसा नहीं कि आपका सुबह से लेके शाम तक आपका गर्म रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि 1 घंटे के बाद वो ठंडा हो जाए, और क्योंकि हम लोग सारा का सारा चावल बाहर भी नहीं रखते, हमको चावल को कुक करके थोड़ा रख के बाकी फ्रिज में रखना पड़ता है। अगर हमारे फिर से ऑर्डर आ रहे तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उनको गर्म करना पड़ता है। अब गर्म कहाँ होंगे, वो हमारे माइक्रोवेव के अंदर ही हमारे होंगे। उसकी भी एक टेक्निक है जो हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे क्या, डू नॉट लुक क्लोजली इनटू ओवन्स और माइक्रोवेव व्हेन स्विच ऑन। अभी जैसे मान लीजिए आपने माइक्रोवेव के अंदर कुछ खाना डाला है, तो आपको ये नहीं कि आपको उसके अंदर ऐसे आंख लगा के देखने की वो गर्म हो रहा है या कुक हो रहा है। ठीक है, ओवन हो चाहे माइक्रोवेव, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको जैसे मेरे को, आपको कोई हार्ट की, दिल की कोई बीमारी है, कुछ भी है, ठीक है, तो आपको जो माइक्रोवेव ओवन है उसको ऐसे पकड़ के खड़ा नहीं होना, सिंपल है। या नहीं भी है तब भी नहीं खड़ा होना है, आपने बटन दबा दिया आप हट जाएंगे। आप ये नहीं कि आप उस माइक्रोवेव के ऐसे पकड़ के, ठीक है ना, जैसे अभी कुछ नहीं होगा, जब आप 10-20 साल के बाद उसका असर आपको पड़ेगा। ठीक है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी आप तो यहाँ नौकरी करो, जब 20 साल बाद पता नहीं कहाँ होगा, तब आपको असर पता चलेगा, ये होता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि हम अभी से उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी जिसको प्रॉब्लम है हार्ट की, तो उसको तो करना ही नहीं होता। ठीक है, फिर लास्ट में ये है कि जैसे हमारे मेटल कंटेनर्स हो गए,
मेटल जैसे माइक्रोवेव के अंदर अभी जैसे हमारे ऐसे कंटेनर्स आते हैं जो कि माइक्रोवेव के अंदर यूज होता है, उनको ही करना है। मेटल हो गया, जैसे मेटल मेरा क्या हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, हमारे टिन फॉइल्स हो गए, वो आपको यूज नहीं करना, नहीं तो क्या होता है, ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो इन सिंपल चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारी पूरी की पूरी हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यही सारी जो हमारी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग, जो हमारी किचन की ट्रेनिंग हम लोग कर रहे थे। बाकी अगर आप लोग जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो अगर आप क्वेश्चंस कमेंट करके आपको बताना, कुछ और टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।